जांच तो 70,000 शिक्षकों की जो फर्जी हैं आज तक होती रह गई, फाइलें गायब हो गया सर। वो आज तक संचिका नहीं उपलब्ध हो पाई है के पाठक जी से, तो वही हश्र होगा जो खनन भूतत्व विभाग में ये पदाधिकारी के रूप में रहे, उत्पाद विभाग में रहे, तो आज घर घर शराब मिल। जो इनके पदाधिकारी हैं वो तो और सुभान अल्लाह हैं, और उनके नीचे वाले पदाधिकारी हैं तो माशा अल्लाह हैं। और कई विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह त्रुटि पाई गई है। आखिर दोषी कौन है? पैसे की उगाही की गई है। तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी के माध्यम से जो फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, जो पदस्थापना हो रहा है, उसमें आखिर दोषी है कौन? हमारे साथ शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी हैं, भारतीय शिक्षा परिषद के सचिव रह चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बिहार में है उसके संघ जो है उसके आजीवन सदस्य हैं। सैलू जी, क्या हो रहा है फिर? फर्जी विद्यार्थी पकड़े जा रहे हैं, कौन है दोषी? इसमें मुख्य रूप से तो सरकार दोषी है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सहित बीपीएससी के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय भी दोषी हैं। चूँकि छात्र अपने अनुसार बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, फॉर्म भरते हैं, छानबीन होती है, काउंसलिंग हो रही है, परीक्षा उत्तीर्ण हो रहे हैं परीक्षार्थी बनकर, फिर भी ऐसी स्थिति पुनः इनका जांच होगा। उनको बुलाया जा रहा है, कुछ लोग छोड़ के भाग रहे हैं, सब्सिडरी मुख्य विषय के अलावे सब्सिडरी की परीक्षा में वो सम्मिलित हो रहे हैं, और जब उत्तीर्ण हो गए तो उनकी छटनी हो रही है। कौन लोग हैं? कौन जांच करेगा? परीक्षार्थी या के पाठक जी, बीपीएससी के चेयरमैन कौन करेगा? या पुलिस करेगी या खुफिया विभाग करेगी? शिक्षक तो स्वयं उसका जांच नहीं न कर सकते हैं। जांच तो 70,000 शिक्षकों की जो फर्जी हैं आज तक होती रह गई, फाइलें गायब हो गया सर। वो आज तक संचिका नहीं उपलब्ध हो पाई है के पाठक जी से, तो वही हश्र होगा जो खनन भूतत्व विभाग में ये पदाधिकारी के रूप में रहे, उत्पाद विभाग में रहे, तो आज घर घर शराब मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, एक सवाल और सबसे बड़ी बात है कि करीब 24 लाख, पिछली बार जब आए थे तो ये 16 लाख ही था, करीब 24 लाख बच्चों का नाम काट दिया गया सरकारी विद्यालयों से। और उनका नामांकन 24 लाख का किस आधार पर हुआ? और नामांकन यदि उनका रद्द किया गया तो वो कहाँ है बच्चे? इसकी जांच होनी चाहिए कि यह फर्जी आंकड़ा है या लोग सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए शिक्षा पदाधिकारियों, सरकार और संघ और सामाजिक स्तर पर 24 और 25 कहीं देखिए, सवाल अब यहाँ से बहुत से निकलेंगे साहिल जी। इतने बच्चों का जो आंकड़ा दिखाया गया, उसमें उनके ड्रेस के पैसे, कॉपी किताब के पैसे, मध्याह्न भोजन का पैसा, ये बहुत बड़ी एक राशि होती है। तो इतने दिन तक, मान लीजिए 24 लाख का काटा गया है, तो इतने दिन तक ये कैसे, कहाँ खपता था ये पैसा? कौन खपा ले रहा था? शिक्षा पदाधिकारियों और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा यह किया गया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों करोड़ का घोटाला है, और सरकार चुप होके, शिक्षा मंत्री चुप होके इसको देखते रहे, मौन और गौन होके। और दोषी शिक्षक है, 9 से 5, 5:30, और जो इनके पदाधिकारी हैं वो तो और सुभान अल्लाह हैं, और उनके नीचे वाले पदाधिकारी हैं तो माशा अल्लाह हैं। ये 5 तक किए, वो 5:30 कर दिए। तो शिक्षा विभाग भी तो देखिए, जितने बड़े बड़े विभाग हैं सब तेजस्वी के पास हैं या तेजस्वी के मंत्री के पास हैं। यानी कि चंद्रशेखर का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, या चंद्रशेखर की चलने नहीं दे रहे हैं के पाठक? बिल्कुल है, एक सुनियोजित साजिश है, चाहे जिस मामले में हो, और सभी संघ चुप हैं इस मामले में। इस संघ पे हम बात में आएंगे। दूसरी बात, एक जो नई बात निकल के आ रही है, पत्र भी उसमें आए हैं, बहुत से लोग ट्विटर पे जो एजुकेटर शिक्षक हैं वो भेज रहे हैं कि एक ही विद्यालय में एक ही विषय के 10-10 शिक्षक भेज दिए गए हैं। ये कौन सा मामला हो गया भाई? जबकि इन्होंने कहा था कि लॉटरी रैंडम कर रहे हैं, एकदम अपने आप सब कुछ, कहाँ कितने विद्यालय में कौन से पद खाली हैं, किस विषय में खाली हैं, वो ऑटोमेटिक सब जाएगा।
तो ये कैसे हो रहा है फिर? ये तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसमें दोषी हैं। और वहाँ निरीक्षण करने के उपरांत जहाँ छात्र नहीं है वहाँ पर 4-4 विषय की नियुक्तियाँ कर दी गई है। चूँकि 16%, 8% और 6% का आवासीय भत्ता का मामला है, वहाँ नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। सभी शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और जो मूल विद्यालय हैं वहाँ से इसका यूनिट समाप्त, इकाई समाप्त करके वहाँ से जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं बीपीएससी में उनको देहाती क्षेत्र में भेज दिया गया है, जबकि वहाँ रिक्ति है। लेकिन और वैसे विद्यालयों में रिक्तियों को दिया गया है जहाँ वो शिक्षक छात्र नहीं हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है। और वैसे विद्यालय भी हैं जिसमें एक एक विषय के 4-4 शिक्षक की बहाली हो गई है +2 में, माध्यमिक में। ये तो पटना जिले में जहाँ पर ये अपर शिक्षा सचिव महोदय खुद इंस्पेक्शन किए और पूछने पर भी कहे कि यहाँ कैसे हो गया, और वहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी साथ था, वहाँ सारी व्यवस्था थी और कई विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह त्रुटि पाई गई है। आखिर दोषी कौन है? पैसे की उगाही की गई है। तमाम जिलों के शिक्षा पदाधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कल एक पत्र हमारे पास आया है शत्रुघ्न प्रसाद जी का, त्राहिमाम संदेश का वो पत्र आया, लेकिन उन्होंने शिक्षक संघ के पैड पर नहीं लिखा है, पूर्व सांसद के पैड पर लिखा है। ये कौन सा गड़बड़ झाला उन्होंने ये, और हमारे मुख्यमंत्री से चिरौरी किया है एक तरीके से कि ऐसे कर लीजिए, अंतिम समय है अब मेरा। गोलगप्पा तो वो खाए खूब। 40 वर्षों तक इतिहास रचे उपलब्धियों के बारे में मैंने कई बार कहा कि आपके कार्यकाल के उपलब्धियों में 40 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां हुई है। हाँ, शिक्षकों की इकाइयां समाप्त हो गई है, सारी सुविधाएं समाप्त हो गई जो स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा ने दिया था, वो समाप्त हो गई। इनकी उपलब्धि वही रही और आज क्षमा याचना कर रहे हैं, याचक बने हुए हैं। सारे अनुभव इनके धरे के धरे रह गए। आज भी शिक्षक शोषित है, प्रताड़ित है और अत्याचार से जूझ रहा है। तो सारे कानून तो बना के यही दिए थे नीतीश कुमार को कि नियोजित को कितना वेतन देना है, कहाँ क्या करना है, कानूनवा तो यही बना के देते थे, पूरा फाइल यही तैयार करते थे। इन्हें संघ का पद चाहिए था और सरकार के साथ गुप्त समझौता। ये तो इसका उदाहरण है। जब जब आंदोलन हुए हैं और आंदोलन ने अपना जब रफ्तार पकड़ा है तो उस रफ्तार को कुंद कर दिया इन्होंने और स्वयंभू नेता बनकर घोषणा कर दिया कि आंदोलन समाप्त किया जाता है। आज क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, पूर्व सांसद के पैड पर लिख रहे हैं। संघ के पैड पर नहीं लिखा है। जबकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन है और कहते हैं कि सोसाइटी एक्ट में, ट्रेड यूनियन एक्ट में क्यों नहीं आपका है? आप व्यवसाय करते थे, आप उसके वोट में राजनीति करते थे। हमने तो उनसे पूछा था कि आपने एनजीओ एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है इसका, तो जी एनजीओ एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के और सरकार से लड़ेंगे। संवैधानिक अधिकार के मैं आज भी के पाठक जी का समर्थन करता हूं उनके, लेकिन कुछ इनके नीचे के पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आज भी लिप्त हैं। इनकी जांच करनी चाहिए। जो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है शिक्षा के उत्थान के लिए, गुणात्मक परिवर्तन के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, मैं आज भी इनकी सराहना करता हूँ। आप सरकार को दोष देते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप के पाठक की बड़ाई करते हैं, गलतियां भी हम आपको गिनवा रहे हैं, आप उस पर भी कहते हैं कि ना ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो फिर के पाठक मुखिया होने के कारण कैसे बचेंगे? कुछ आदेश ऐसे हैं जो पाठक जी किए हैं या संघ की मिलीभगत है या सरकार इस पर कोई आदेश दिया है, जबकि राष्ट्रीय परिचर्चा में और राष्ट्रीय चर्चा में जितनी भी चर्चाएं हुई है उसमें एक सीमित समय दिया गया है, सीमित अवधि की गई है, 5.5 घंटे प्रतिदिन का, उसमें मैक्सिमम ये किया गया है। क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों में के पाठक जी का चल रहा है?
9 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। क्या वहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं क्या? और यहाँ प्रयोगशाला के नाम पर, खेल के नाम पर, नौटंकी कर, दक्षता के नाम पर क्या आदेश दे रहे हैं आप? और ये तो ये हैं, इनका बीओ भी FIR कर रहा है प्रधानाध्यापकों पर। 5:30 में विधायक निरीक्षण कर रहे हैं। 4:30 बजे स्कूल में अंधेरा के चलते उस आतंकी क्षेत्र में, आतंकवादी क्षेत्र में, उग्रवादी क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्र में महिलाएं हैं। बेतिया, चंपारण, वो सब कौन जगह है? जहानाबाद और ये जो लखीसराय का, मुंगेर का, खगड़िया का, जब न्यायालय में किसी जज के साथ, महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आता है तो स्कूल इससे थोड़े परे है। विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। और जो बिहार में सरकार की जो गतिविधियां हैं, ये डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। एक जदयू की सरकार, एक राजद की सरकार और एक इस सरकार के नुमाइंदे और पसंदीदा पदाधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये नवरत्न रखे हुए हैं, जिनकी चल रही है। आने वाला समय इनको दिखाएगा। ये आपकी भड़ास है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पे, क्योंकि आपको हराए थे वो, या एकदम अब ये तो देखने को मिला कि मैंने एकदम त्राहिमाम पत्र लिखे हैं, ऊपर लिखे हैं त्राहिमाम। मैं यक्ष और यथार्थ बातों को रख रहा हूं। 40 वर्षों में अगर माननीय महासचिव का अगर कोई उपलब्धि है तो संविधान, माध्यमिक शिक्षक संघ के संविधान में संशोधन और पद की लोलुपता। पद बदल बदल कर संघ पर कब्जा बरकरार रखने की प्रक्रिया रखे हुए हैं। शिक्षक आने वाले समय में सरकार, संघ और सरकारी पदाधिकारियों को भी करारा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगा। शिक्षक एकताबद्ध है, धैर्य रखे हुए है। जिस प्रकार चाणक्य ने किसको सबक सिखाया था? धनानंद को। वही हाल बिहार में होने जा रहा है। इस बार आपके कहने का मतलब है कि शिक्षक जो है सरकार को सबक बिहार में सिखाएंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है। बिल्कुल। 24 और 25 का लॉलीपॉप जो है वो बड़ा बर्फीला होगा, कटीला होगा और चुभने वाला। मतलब सरकार बदल देंगे शिक्षक इस बार, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को करना है। शिक्षक ही नहीं, शिक्षक का एक बड़ा तबका और परिवार सरकार को बदलने के लिए आमादा है। और संघ में, संघ की जो स्थिति है, सरकार से मिली भगत स्थिति, उसको भी बाखूबी समझ रहा है शिक्षक। आज शिक्षक प्रताड़ित और शोषित है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। कौन सुनेगा? सब संघ वाले तो नेता जो हैं एकदम छुपे हुए हैं बिल में, के पाठक के डर। मैं तो आगे हूं और आने वाले समय में आह्वान करूंगा। गोट कौन गोट सब था, सब तो कहाँ छुपे हैं, कहीं पता ही नहीं। कुकुर मुत्ते जितने भी 28 थे। हाँ, ये कि यही पूर्व सांसद के पैड पर नहीं लिख रहे हैं। एक आनंद कौशल सिंह है, वो पूर्व प्रत्याशी विधान परिषद, शिक्षक प्रतिनिधि, जिसको पुलिस ने सबसे पहले अरेस्ट किया था आंदोलन के। ब्रजवासी तो लगता है कि कालखंडवासी हो गए। हाँ, मुजफ्फरपुर। हाँ, और मार्कंडे पाठक और शिवेंद्र पाठक, जितने भी पाठक थे सब फाटक के में बंद हो गए, क्योंकि पाठक जी का डंडा चला इन पर। ये सरकारी कर्मचारी होते हुए ये पठन पाठन से अलग रहते थे, नेतागिरी करते थे। इनको सबक सिखलाने का काम किया है के पाठक। हाँ, और ये सब कुर्सी, अध्यक्ष और सचिव की कुर्सी इनको पसंद थी। पढ़ाना नहीं है, गाड़ी में बैठना है, शिक्षकों से चंदा लेना है और घूमना है। वसूली और तहसीली इनका मुख्य पेशा था। बहुत लोगों ने न्यायालय के नाम पर, संगठन के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, और अभी शताब्दी वर्ष और मूर्ति बैठाने के नाम पर
वसूली हो रही है। वसूली हो रही है, जिसका मैं प्रतिकार करता हूं और करता रहूंगा जब तक यह अराजकता का दौर शिक्षक संघ से नहीं समाप्त होगा। अभी मैं अकेला व्यक्ति हूं जो शिक्षकों के समर्थन में खड़ा हूं, बेबाक टिप्पणी करता हूं। अभी मैं अकेला व्यक्ति हूं जो शिक्षकों के साथ खड़ा हूं। जी हाँ, तमाम जो संघ बने थे, संगठन बने थे शिक्षकों के आंदोलन के लिए, शिक्षकों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, वो सारे जो संगठन हैं उनके नेता अब कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, मीडिया से भी भागते फिर रहे हैं। लेकिन शिक्षक जो पटना से बिहार के दूर दराज जिलों में भेज दिए गए हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही है। परिवार पटना में और उन्हें जाकर पढ़ाना पड़ रहा है बेतिया से लेके जहानाबाद, पश्चिम चंपारण और कह लीजिए कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, तमाम जो बिहार पटना से सुदूर के जो जिले हैं। अब आने वाले चुनाव में, क्योंकि शिक्षक जो हैं वही चुनाव के एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होते हैं, शिक्षकों पर ही सारा दायित्व होता है। और जैसा कि सैल जी ने बताया कि आने वाले दोनों चुनाव में 24 और 25 में बिहार के शिक्षक सरकार बदलने जा रहे हैं। हमें भी उस समय का इंतजार रहेगा। आप बने रहिए।